हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। एकमात्र कॉलेज जो आपको रीजनिंग की क्लासेस दे रहा है। टॉपिक चल रहा है हमारा कैलेंडर का इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने आपको रिलीज़ कर दी है। बेसिक टाइप हैं, बेसिक आपने पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह माइंड में सेटअप हो गया होगा। लीप ईयर किसे कहते हैं, ऑड डे कैसे निकालते हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ए फाइन, सब तक क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 के अंदर क्या मैंने बताया था आपको, डेट बदलेगी, ईयर नहीं बदलेगा। अब अपने क्वेश्चन पे आना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि किसी वर्ष 5 मार्च को, बहुत बढ़िया, 5 मार्च को मंगलवार या ट्यूसडे हो तो इसी वर्ष 30 मार्च को कौन सा डे होगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं बेटा ये तो नॉर्मल बातें हैं, इसलिए इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल एक लेमैन की तरह अपन बात कर रहे हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश वाला कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। यदि किसी वर्ष 5 मार्च को मंगलवार है तो इसी वर्ष देखो ईयर नहीं बदलेगा, 30 मार्च को कौन सा डे होगा निकालें। 5 मार्च और 30 मार्च। 5 मार्च का डे तो हमें पता लग गया ट्यूसडे, ओके। 30 मार्च का निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ। तो पहले क्या करना है बेटा, इसका डिफरेंस निकालो। 5 मार्च और 30 मार्च को अगर माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 डेज, ओके। अब मैंने आपको ऑड नंबर पहली वीडियो में बताया था, 25 डिवाइडेड बाय 7 कर दो। कहाँ तक टेबल बोलना है, 25 से पहले 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, ज़्यादा हो गया, 7 तिया 21, 25 माइनस 21 कितना हो गया, 4 को मैंने गोला करके बड़ा लिख दिया क्योंकि ये 4 हमारे ऑड डे आ गए। क्वेश्चन कैसे निकालना है आपको पता लग गया होगा। मंगलवार से आगे 4 दिन काउंट कर लो, मंगलवार के बाद बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। आंसर आ गया आपका बेटा शनिवार या सैटरडे। शनिवार या सैटरडे ऐसे निकालना है। बात समझ आ रही है, बहुत इजी है। अभी तो नॉर्मल है, डे बढ़ाएगा अभी। क्वेश्चन और देख लें बेटा, क्वेश्चन देखें, बहुत इजी है। यदि किसी वर्ष 7 अप्रैल को लिखना था यहाँ, 7 अप्रैल को वीरवार मतलब थर्सडे है, तो उसी वर्ष 22 मई को, थोड़ा डे बढ़ा दिया, देख लो आप, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मई को कौन सा वार होगा, वर्ष नहीं चेंज कर रहा, ईयर वही है, ठीक है। लिखें 7 अप्रैल से चलना है अपने को 22 मई तक। 7 अप्रैल को क्या वार है, वीरवार, गुरुवार भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए, अब 7 अप्रैल से 22 कैसे डे काउंट करेंगे, सुने पहले। अप्रैल लिखें यहाँ, अप्रैल कितने दिन का होता है बेटा आपको पता होना चाहिए, नहीं आता फटाफट याद कर लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितना है, 30 का। 30 में से 7 गए, 23। मैं आपको लिख के देता हूँ, चलो। 30 माइनस 7 इजिकल टू 23। तो ये 23 तो डे तो अप्रैल के आगे। अब मई के पूरे डे कितने, 22 के 22 ही है, तो ये 22 का 22 ऐसे आ जाएगा। बात समझ आ रही है। फिर देखो, इसको डिफरेंस निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको। 30 में से 7 निकाल दोगे तो 23 दिन तो अप्रैल के आगे और 22 तक अपने को पहुँचना है। इसको प्लस कर लो, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 45 आ गया। ऑड डे निकाल लीजिए, 45 माइनस 7, पढ़ो, स्टडी करो। 7 का पढ़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 7 छिक 42। 42 के बाद नहीं जाएगा, तो 45 माइनस 42 कितना आ गया डिफरेंस, 3 का डिफरेंस आ गया बेटा। 3 इज ए ऑड डे, हमारा 3 ऑड डे है। निकाल लो क्वेश्चन,
वीरवार छोड़ दो, शुक्र शनि इतवार मतलब संडे। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया रविवार। इंग्लिश में कहते हैं SUNDAY, संडे। ये आंसर आ गया। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का लोगों को। यदि किसी वर्ष 15 मई को रविवार संडे हो तो उसी वर्ष 11 अगस्त को डिस्टेंस बढ़ गया, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। टेंशन नहीं, चिल मारो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन क्या लिखते हैं पहले? 15 मई। कौन सी डेट निकालनी है? 11 अगस्त। 15 मई को तो दे दिया उसने संडे, 11 अगस्त को कहता है निकालो भैया, हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, निकालते हैं। पहले 15 मई, मैं आपको यहां लिख देता हूं मई में डिफरेंस निकालो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 की है। 31 माइनस 15 करोगे तो कितना आ गया? 31 को 15 से अगर अपन माइनस करेंगे, 31 को 15 से अगर माइनस किया तो ये आ गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 6 और 1, 16। तो ये आ गया बेटा 16। ठीक है, आगे चलो। मई कंप्लीट हो गया। जून लिखना है अपने को। जून कौन सा महीने का है? मई। फिर फटाफट निकाल लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 का। जुलाई किसका है? 31 का। अगस्त तो अपने को पता ही है 11 तक पहुंचना है। अगस्त 11 तक पहुंचना है अपने को। ठीक है, इसको जोड़ लो। 6 और 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 5, 6, 7 और 1 8, 88 इसका टोटल आ गया। अब वही ऑड रेट निकालना है। 88 डिवाइडेड बाय 7। ऐसा देखो 7 का जो टेबल वहाँ तक पहुँच जाए। तो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 12 का टेबल बोलो। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजा 60, 12 छिक 72, 12 7 84 आ गया ना। 88 माइनस 84 कितना रह गया डिफरेंस? 4 में बड़ा लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। 4 हमारा ऑड डे आ गया। अब चलो संडे है, संडे को छोड़ दो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मैंने गुरुवार या इसको वीरवार भी कहते हैं। वीरवार इज ए राइट आंसर। ये ऐसे करना है, याद करो। अब आप कहोगे सर ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो ये कैलकुलेट करना हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। एक ट्रिक ही बताते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। वो कहता है यदि किसी वर्ष 18 मई को शनिवार मतलब सैटरडे हो तो उसी वर्ष 9 दिसंबर को, आपको कहे सर ये तो बहुत डिफरेंस बहुत आ गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 30, 31 जोड़ के कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। उसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको बेटा। मैं सबसे पहले आपको याद करना है 30 के महीने होते हैं और कितने होते हैं? 31 के महीने होते हैं। ये आपको पता है। 30 के महीने को आप 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 7 चौका 28, 30 मैं यही लिख देता हूँ। 30 माइनस 28 बराबर 2। 31 महीने 7 चौका 28 वही रहेगा। 31 माइनस 28 बराबर 3। तो आपको ये याद करना है 30 2 31 3, 30 2 31 3, 30 आए 2 लिख दो, 31 आए 3 लिख दो। 30 2 31 3, 30 2 31 3। यही चीज़ें अपने को याद करनी है। अब आ जाओ। क्लियर? मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 18 मई। अब पहले डिफरेंस निकालो। मई कौन से महीने में रहा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 का है। तो 31 में से 18 को पहले करें तो कितना आ जाएगा? 18 में ये ना, हाँ 11, 8, 9, 10, 11, 3 और यहाँ 2 में से क्या? 1, 13 का आप डिवाइड कर लो 7 को। हर एक को करना है अपने को। ठीक है,
ये आ गया कितने, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 13 माइनस 7 कितना आ गया 6। तो अब यहाँ लिख लो आप मई इजिकल टू 6। अब हर मंथ को नोट करना है। अभी तो आप नोट कर रहे हो ना बेटा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको कैलकुलेशन हाथों पे आ जाएगी। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मई, जून, वर्ड पहले लिख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आगे चलते हैं, इधर चल पड़ेंगे अपन, सितंबर, सितंबर, अगस्त तक यहाँ रहने दो, आगे चलते हैं क्योंकि फिर अपनी दिक्कत आ जाएगी। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर, ठीक है। चलो मई का तो निकाल लिया अपन ने कैलकुलेशन करके, फिर बता रहा हूँ मई का कैसे निकाला है। 18 मई है, 31 में से 18 को माइनस किया तो 13 आ गया। 13 में से अपने को 7 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है वो 6 है। अब जून का शेषफल कितना होना चाहिए, जून कौन से महीने का है, जून 30 का है, 30 का शेषफल 2, जुलाई 31 3, अगस्त 31 3, सितंबर 30 2, अक्टूबर 31 3, नवंबर 30 2, ऐसे याद करना है। दिसंबर तक 9 है, 9 का भी निकालो, 9/7 याद करो, 9/7 कितना आ जाएगा, 7 दूनी 9 में से 7 गया 2, तो इसका आंसर आ गया, इसका आ गया 2। अब अभी अपने को बेटा अक्टूबर मई से लेके दिसंबर तक कंप्लीट हो गया। अब इसको प्लस कर लो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें आगे 3 4 5 6 7 8 9, 14 और 9 जोड़ दो, 9 10 11 12 13 और 1, 9 10 11 12 13 13 1 2, ये 2 आ गया बेटा 23, ये 23 आ गया, ठीक है। मतलब मई से लेके दिसंबर तक जब मैंने किया तो 23 आ गया। सेम पॉइंट, 23 का शेषफल वो ऑड निकाल लो, 7 का डिवाइडेशन करो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 23 माइनस 21 बराबर 2, 2 शेषफल 2 रिमाइंडर आ गया। कहाँ थे हम लोग, शनिवार से, शनिवार से केवल 2 काउंट करना है। कैसे, सैटरडे, संडे और मंडे। आंसर आ गया हमारा, मैं इसको पेन चेंज करके लिख देता हूँ आंसर ताकि आपको दिक्कत ना आए। आंसर आ गया हमारा मंडे, सोमवार, जिसको मंडे कहते हैं। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, टेंशन मत लो, इस टाइप के क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर समझो। आपको 30 31 को प्लस 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 करते करते बहुत बड़ी रकम आ जाएगी, फिर 7 से डिवाइड करोगे और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने इजी तरीका बता दिया। पहले 18 को करना है अपने को शेषफल निकालने के लिए। 31 में से 18 निकाला 13, 13 में से 7 को हमने डिवाइड किया, 7 को डिवाइड किया तो ऑटोमेटिक क्या आ गया इसके अंदर 6, तो 6 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब अपन ने पहले रिमाइंडर निकाल लिया, 30 को 2 रिमाइंडर है, 31 का 3 रिमाइंडर है। तो 30 2 31 3 का फार्मूला याद करना। ये देखो 30 2 31 3, जुलाई का 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 30, नवंबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 2। दिसंबर का भी कैसे निकालना है, 9 का। इन दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको, ये याद रखना, ठीक है। इसको जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ कर आ गया 23। 23 को फिर 7 से अपन ने डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 2। 2 को रिमाइंड करते ही सैटरडे, संडे और मंडे। मंडे इज राइट आंसर, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और देखें, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। वो कहता है यदि 6 मार्च को बुधवार हो तो उसी वर्ष, वर्ष नहीं चेंज हो रहा बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ, 15 सितंबर को कौन सा डे होगा। इजी, अपने अब सीधा ही करते हैं। मार्च को निकालो, 6 मार्च है, मार्च कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, 31 का। 31 में से 6 निकाला अपन ने, कितना रह गया, 6 7 8 9 10 11 5, इधर रह गया 2। 25 को फिर डिवाइड किया अपन ने 7 के साथ, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 25 माइनस 21 बराबर 4। मैं सारा कुछ करके दे रहा हूँ आपको, देख लो। और यहाँ लिख दिया मार्च का 4,
सॉरी मार्च का 4। अब अपने को कहाँ तक चलना है, सितंबर तक चलना है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ठीक है। अब चलो, अब इसके अकॉर्डिंग अपने इनके नाम लगाते रहो फिर, ताकि इसको अपने प्लस करना है। अप्रैल कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का है, 30 2 31 3 30 2 31 3 31 3, क्योंकि जुलाई अगस्त का याद रखना बेटा, जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं, भूलना मत, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब आया सितंबर, 15 सितंबर, सितंबर कौन सा होता है, फिर काउंट करो। अब सितंबर यहीं से पता है, अगस्त अगर 31 का है, सितंबर 30 का, 30 में से 15 के तो 15 का शेषफल कितना है, 7 दूनी 14, 1। देखो 15 माइनस 14 हो गया कि नहीं हो गया, और बता देता हूँ, नहीं तो ईजी है, ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसको अपने को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ दो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। वही 18 को ऑड निकाल लो, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 18 माइनस 14 कितना आ गया, 18 को 14 से डिवाइड माइनस करोगे तो 8 में से 4 गया 4, ये आ गया आपका 4। देखो कितना, मैं एक एक कैलकुलेशन करवा रहा हूँ आपको, नहीं तो ये इजी है। 4 और डे हमारे निकल आए। डे कौन सा था, बुधवार। चलो आगे, बुधवार के बाद वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, रविवार। आंसर मैं फिर पेन चेंज कर देता हूँ, आंसर आ गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं आंसर। आंसर आ गया संडे या रविवार, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आ रही है, बस इसको फटाफट कैलकुलेशन करना है बेटा, उसके अकॉर्डिंग। मैं तो एक एक कैलकुलेशन आपको करके दे रहा हूँ, इसलिए जब आप उस समय देखेंगे उस समय फटाफट कैलकुलेशन होगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। वो कहता है यदि 12 अक्टूबर को फ्राइडे हो तो उसी वर्ष 16 अप्रैल को कौन सा डे होगा। चलिए 12 अक्टूबर, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अक्टूबर से अगर काउंट करोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। क्यों प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे नहीं सर अभी तक तो पहले से ही करते आ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नया वर्ष हो गया ना, परंतु अपन तो उसी वर्ष में बात करना है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, 12 अक्टूबर को फ्राइडे है तो 16 अक्टूबर को क्या, अप्रैल को, सॉरी 16 अप्रैल को क्वेश्चन मार्क लगाना है। परंतु यहाँ एक वर्ड और लिख देना है, ये ऐसे एरो लग जाएगा और लिख देना है पीछे जाना है। अब ईयर का काउंट, मंथ का काउंट भी यहीं से शुरू करना है। मंथ का काउंट आपको अक्टूबर से नहीं शुरू करना इस चीज़ का, क्योंकि उसी साल में ही घूमना है हमें, उसी साल में घूमेंगे तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए अप्रैल, ये देखो अप्रैल इजिकल टू कितना अप्रैल आ रहा है, अप्रैल कितना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 का अप्रैल है बेटा। 30 में से 16 को निकाल दो, 10 रह गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, 14। 14 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, 7 दूनी 14, शेषफल कुछ नहीं बचा, और 0 है तो अप्रैल का क्या हो गया 0। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आता है, अब मंथ लिख लो। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। यहाँ तक ही जाना है अपने को, वो आगे नहीं जाना, क्योंकि अक्टूबर तक ही पहुँचा है। तो मई, देखो अगर आप इसको यहाँ से शुरू करके चलते भी सर नहीं कोई बात नहीं पीछे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आता तो ऑटोमेटिक नया ईयर शुरू हो जाता अपना। तो नए ईयर नहीं, उसी ईयर में घूमना है अपने को, क्योंकि ईयर तो चेंज करना ही नहीं अपने को, इसलिए अप्रैल से शुरू करेंगे इसको। मई कौन सा है, मई 30 का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31 का होता है, 31 3 30 2
31/3, 31/3, 30/2। याद करो ये जुलाई अगस्त दोनों 31-31 के होते हैं। मैंने आपको फार्मूला बता रखा है 30/2, 31/3, 30/2, 31/3। ठीक है, अब अक्टूबर पे आ जाओ। अक्टूबर में क्या है? अक्टूबर कौन सा है? अक्टूबर 31 का महीना होता है। 31 अक्टूबर, 31 में से किसको कम करना है? 12 को। अब अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19। 19 को 7 से फिर वही करो, 7 दूनी 14, 19 माइनस 14 कितना आ गया? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5। तो ये आ गया 5 का डिफरेंस। अब इसको जोड़ दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 को क्या करोगे? 7 से फिर वही डिवाइड करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 18 माइनस 14 कितना हो गया? 14, 15, 16, 17, 18। शेषफल आ गया 4। अब अपने को पीछे काउंट करना है, पर ध्यान से सुनना। पीछे काउंट करना है। अपन पहले करते थे फ्राइडे छोड़ देते थे, सैटरडे संडे ऐसे करते थे, परंतु अब पीछे चलना है, क्योंकि मैंने लिख दिया पीछे जाना है। अब आपको पीछे कैसे? फ्राइडे से पीछे एक गुरुवार, थर्सडे, गुरुवार से एक पीछे एक बुधवार, बुधवार से पीछे एक मंगलवार, मंगलवार से पीछे एक सोमवार। आंसर हो गया मंडे। ये ऐसे पीछे जाना है। मैं रेड पेन से फिर इसका आंसर लिख देता हूं। आंसर मंडे। इसको फिर समझाता हूं आपको, पीछे कैसे जाना है। पहले हम लोग जब 4 शेषफल रह जाता था तो फ्राइडे से आगे काउंट करते थे, फ्राइडे को छोड़कर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। परंतु अब अपने को बैक में जाना है, पीछे जाना है। कैसे जाना है पीछे? फ्राइडे से पीछे क्या होएगा? गुरुवार, मतलब शुक्रवार से पीछे गुरुवार, गुरुवार से पीछे बुधवार, बुधवार के पीछे मंगलवार, मंगलवार के पीछे सोमवार। 4 काउंट हो गए, आंसर आ गया मंडे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ष 2 जून को शनिवार था तो उसी वर्ष 5 नवंबर को कौन सा डे होगा? इजी। 2 जून इज इक्वल टू शनिवार। ओके, 5 नवंबर को क्वेश्चन मार्क लगा दो, अभी निकालते हैं। इजी है, इजी है, कोई लंबा चौड़ा नहीं, पीछे नहीं जाना, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उसी में ही, उसी वर्ष में आ रहा है। करते हैं 2 जून। जून कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 30 का 30 में से 2 निकाल दिया तो 28 रह गया। इसको डिवाइड किया, 7 चौका 28, मतलब 0, कोई शेषफल नहीं रहा। तो जून में लिख दो बेटा यहाँ 0। जून के बाद अब मंथ लिख दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलो जुलाई में क्या है? जुलाई 31 का होता है, 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर पे 5। नवंबर कितना होता है? 30 नवंबर का। 30 में से 5 गया तो रह गया 25, डिवाइडेड बाय 7, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 25 माइनस 21 कितना हो गया? 4। तो यहाँ लिख दो 4। स्पीड से करना है, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 आ गया। 15 को कर दो 7 से, 7 दूनी 14, 15 माइनस 14 बराबर 1, शेषफल रह गया। शनिवार के बाद बनता है संडे, SUNDAY, संडे। अपने को फिर चेंज करके लिख देते हैं, आंसर इज इक्वल टू संडे। ये याद रखना बस, कितना इजी है, स्पीड से करते रहोगे। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। यदि किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार था तो उसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा डे होगा? आइडिया लगाओ किस प्रकार करना है। मुझे तो जहाँ तक समझ आ रहा है पीछे, क्योंकि नवंबर के बाद सीधा दिसंबर और जनवरी, गड़बड़ होगी। बस ऐसा क्वेश्चन आए तो पीछे काउंट करना है। तो 16
नवंबर को लिख दो यहाँ बेटा शनिवार, शनिवार, और 6 मार्च को क्वेश्चन मार्क लगा दो और यहाँ लिख दो पीछे जाना है, क्योंकि काउंट करते वक्त आपको याद रहेगा। कई बार क्या होता है फ्लो में काउंट करते करते अपने याद ही नहीं करता, पहले लिख देते हैं ना पीछे जाना है तो कंटिन्यू याद रहता है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? मार्च से। 6 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कौन सा होता है? जनवरी फरवरी मार्च। 31 का, 31 को 6 से कर दो, 6 7 8 9 10 11 5, 2 में से 2 का 2 रह गया। इसको 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 25 माइनस 21 बराबर 4। तो यहाँ आ गया अपना बेटा मार्च, मार्च का है 4। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और लास्ट में आ गया नवंबर। चलो अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल 30 का, 30 2, 31 3, 30 2, 31 3, 31 3, 30 2, 31 3। यहाँ तक तो अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब आया नवंबर, नवंबर 16 था तो नवंबर 30 का है, 30 में से 16 डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, इधर रह गया 2 में से 1 गया 1, 7 दूनी 14, शेषफल आ रहा है 0। कर दो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 को इधर लिखते हैं अब, 22 डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 22 माइनस 21 कितना हो गया? 1 शेषफल आ गया। पीछे चलो, शनिवार से पहले, शनिवार से पहले शुक्रवार, तो ये हो गया शुक्रवार, फ्राइडे। याद करना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं इसको फिर आंसर लिख देता हूं, आंसर फ्राइडे या शुक्रवार। इस प्रकार ये क्वेश्चन करते रहोगे बेटा। बस बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना, पीछे जाना है। अब गलती से अगर अपन यहाँ पीछे ना लिखा हो तो लिख देते शनिवार के बाद इतवार, है ना, परंतु अपने को पीछे जाना है, पीछे जाने वाले क्वेश्चन। तो ये बेटा आपका टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट। डेट बदल रही है, ईयर नहीं बदल रहा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब कहते हैं सर कैसे प्रैक्टिस करें? इसमें अपने मन से जो मर्जी डेट देते हो, डेटें तो याद है, 30 के आगे थोड़ी। अब ये थोड़ी बोलोगे 50 मई को, 50 मई तो होती नहीं ना, आपको पता ही है। तो अपनी डेट खुद दो, 1 2 3 फ्रेंड्स बैठे आपस में डिस्कशन करें, क्योंकि डेट देने का मकसद ये होता है, एक दूसरे को क्वेश्चन देने का मकसद ये होता है, आप उसको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, बस अपनी प्रैक्टिस ये करनी है। तो प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो सेम पॉइंट बेटा, जो स्टूडेंट्स आज फिर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो भी आपकी रीजनिंग की आने वाली है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत हैंड टू हैंड मिल जाए। हर वीडियो में बोलता हूँ, मान लो ठान लो वाला कहानी है बेटा, और कुछ भी नहीं है, मान लो या ठान लो, ज़्यादा नहीं बोलता। आपको आने बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, आपके कई सीनियर्स बच्चे हैं जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं या फाइनल कर चुके हैं, उनमें अभी पेपर बहुत सारे आने वाले हैं। उन पेपरों के लिए पहले से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।